अस्सलाम वालेकुम, एक से दो में खुशामदीद। मैं हूं शुजा कुरैशी। अगर मुल्क में पैदावारी अमल बिल्कुल रुक जाए, मफलूज हो जाए, तो फिर हुकूमत का अपना जो हदफ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यानी कि GDP ग्रोथ का, जो कि होती ही मजमूई कौमी पैदावार है, वो कैसे हासिल होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। हम पिछले कुछ प्रोग्राम से पंजाब पे फोकस करते चले आए हैं, जहाँ पे गैस की बंदिश की वजह से जो सनतें हैं बिल्कुल बंद हैं। 4-4 दिन और 3 दिन जो है वो गैस बिल्कुल उनको नहीं दी जाती, तो 3-4 दिन बिल्कुल सनतें बंद होती हैं। इसके अलावा कराची की बात करें तो कुछ अरसे कबल कराची में भी 12 घंटे की लोड शेडिंग सनती इलाकों में हो रही थी, क्योंकि उनको भी गैस की फरहमी जितनी उनको चाहिए वो नहीं मिल रही थी। उसके बाद एक मुआहदा हुआ जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि सनतें हफ्ते में एक दिन यानी कि इतवार को बंद रखी जाएंगी। CNG स्टेशंस को हमको मालूम है कि पिछले हफ्ते तकरीबन 18-16 घंटे बंद रहे, और उसके बावजूद भी इतनी गैस नहीं बच सकी कि इंडस्ट्रीज को दी जा सके, और 180 मुकाफुट गैस जो KSC को मिलनी थी वो उनको नहीं मिल पाई है, और अभी बल्कि 120 पहले मिल रही थी, और अब इतलात ये हैं कि 120 से भी कम हो गई है। आज भी एक मीटिंग हो रही है स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी के ऑफिशल्स, CNG स्टेशंस के जो मालिकान हैं उनकी, और उसमें कोई खातिर खा कोई डेवलपमेंट होती है नहीं, उस पर भी हम आपको अगर कोई डेवलपमेंट होगी तो बताएंगे जियो न्यूज़ पे। बट इस वक्त हम KSC से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको 180 मुकाफुट गैस मिली या नहीं मिली, और इस वक्त क्या सूरत हाल है। और क्योंकि कराची में भी हमको मालूम है कि घरेलू सार्फिन की तरफ से अब शिकायत आनी शुरू हो गई है कि गैस का प्रेशर कम हो गया है, और CNG स्टेशन पर भी यही है कि उनको बंद रखने की बात अलग, लेकिन वहाँ भी प्रेशर बहुत कम है, तो एक एक गाड़ी में गैस भरने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। KSC के जनरल मैनेजर मीडिया और पब्लिक रिलेशंस अमीन रहमान साहब हमारे साथ फ़ोन पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइए कि जब मुआहदा हुआ था गवर्नर हाउस में, और उसमें सनतों को हफ्ते में एक दिन बंद करने का कहा गया था, CNG सेशन से हमको मालूम है कि मुज़ाकरात हुए, पिछले हफ्ते 18 घंटे CNG सेशन भी बंद रहे कराची में, आज भी बातचीत हो रही है। इस पूरे अरसे में जितनी गैस आपको बताया गया था 180 मुकाफुट मिलेगी, वो आपको मिली या नहीं? शुजा, जिस मुआहदे का आप रेफरेंस कर रहे हैं, जो 26 नवंबर को गवर्नर हाउस में हुआ था, उसमें आला ओहदेदार भी शामिल थे, KCCI के रिप्रेजेंटेटिव भी थे और SAGC के नुमाइंदगान भी थे। उसके मुताबिक KSC ने कराची में सनतों के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा करना था फॉलोइंग मंडे। अब उसमें इशू ये हुआ कि ये एलिमेंट बार बार जिक्र किया जाता है कि KSC ने लोड शेडिंग खत्म करनी थी सनती इलाकों में, लेकिन उस अग्रीमेंट का एक अहम जो था, जो आपने अभी बताया, कि ये इसी बिना पर हो सकता है कि अगर KSC को 180 MMCFD गैस की फरहमी की जाए, जो कि उस अग्रीमेंट में वेटेड है, लिखी गई है, जिसपे तमाम लोगों के दस्तखत भी हैं, स्टेक होल्डर्स के, KCCI और SAGC। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस दस्तखत करने के बावजूद, अग्रीमेंट के बावजूद, KSC को 180 MMCFD गैस फराहम नहीं की जा सकी। अब उसके पीछे वजूहात क्या हैं कि उनके सिस्टम में इश्यूज हैं या फिर डिमांड बढ़ गई है। अब मैं उनके हवाले से तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं खाली ये बता सकता हूँ कि KSC अभी भी अपनी कमिटमेंट पे कायम है कि अगर रिक्वायर्ड गैस सप्लाई, जो कि 180 तहरीर की गई थी, अगर उतनी भी मिल जाए तो हम अभी भी सनती इलाकों में लोड शेडिंग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त सनती इलाकों में लोड शेडिंग की सूरत हाल है क्या? हमको मालूम है कि 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, इसको कम करके कितना कर दिया गया है? जी शुजा, के जिस वक्त ये मुआहदा तहरीर हुआ था, उस वक्त KSC को तकरीबन 120-140 MMCFD के आसपास लगभग गैस मिल रही थी, और मुआहदे के बाद 150 तक भी पहुंच गई थी। तो हमने एज अ गुडविल जेस्चर, क्योंकि 12 घंटे की यकीनन हो रही थी उस जमाने में, तो हमने एज अ गुडविल जेस्चर के 180 पे नहीं पहुंच सकी तो 150 के ऊपर भी हमने कम करके 4 घंटे तक लेकर आ गए थे सनती इलाकों में लोड शेडिंग। ठीक है। और फिलहाल जो करंट सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो है KSC को 100 MMCFD या कभी इससे ऊपर नीचे भी हो जाती है गैस की फरहमी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इस 100 MMCFD आप नोट कर सकते हैं कि कहाँ 180 की रिक्वायरमेंट थी, हमारी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट 276 की है, फिल वक्त 100 MMCFD फराहम की जा रही है। इसके बावजूद सनती इलाकों में लोड शेडिंग जो है वो 4 घंटे की जा रही है, लेकिन ऑफ कोर्स आप खुद देख सकते हैं कि इतना बड़ा डिफरेंस है गैस रिक्वायरमेंट के अंदर वर्सेस जो एक्चुअल सप्लाई है। इसकी वजह से खदशा है कि सनती इलाकों में लोड शेडिंग एक मरतबा फिर बढ़ सकती है 8 घंटों तक। 8 घंटों तक जी। अगर ये ऑफकोर्स अगर गैस की सूरत हाल में कोई डेवलपमेंट ना हुई, कुछ बेहतरी नहीं आई, आपको मैं ये साथ साथ बताता चलूं कि पिछले महीने ऑफकोर्स क्योंकि सर्दियों की लहर कह लें कि कराची में इस तरह से नहीं आई थी, तो डिमांड ज्यादा थी, लेकिन फिल वक्त सूरत हाल ऐसी है
कि शहर में ऑफकोर्स आपने देखा है, नोट किया कि मौसम में तब्दीली आई है जी। तो उसकी वजह से ऑफकोर्स बिजली की जो डिमांड है उसमें भी फर्क आया है। ठीक। तो अब ये सब तमाम सूरत हाल देखते हुए हमने ये एक और कह लें कि करंट डिमांड सप्लाई गैप को देखते हुए जो अपनी इक्वेशन बनाई है उसमें यह है कि जी अगर 150 MMCFD गैस की भी फरामी हो जाए SGT की जानब से जी, तो हम सनती इलाकों में लोड शेडिंग अभी भी खत्म कर सकते हैं एट 150 लेवल। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन साहब का। अमीन रहमान साहब KESC के जनरल मैनेजर मीडिया और PR हमसे बात कर रहे थे। जो मुआहदा 26 नवंबर को हुआ था गवर्नर हाउस में, उसके तहत 180 मुकाफुट गैस मिलनी थी KESC को, जो कि नहीं मिल पाई। 150 तक ज़रूर गई, लेकिन KESC ने उसके बावजूद भी 12 घंटे से 4 घंटे की लोड शेडिंग पर आ गए। लेकिन अब एक दफ़ा फिर उनको तकरीबन 100 मुकाफुट गैस मिल रही है और 4 घंटे की लोड शेडिंग है। लेकिन वो समझते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल रही और गैस की सप्लाई में कोई बेहतरी नहीं आई तो सनती इलाकों में लोड शेडिंग में इजाफा हो सकता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके हम अमन की आशा के तहत जो एक फ़ाइनेंशियल सेक्टर का वफ्द पाकिस्तान का भारत का दौरा कर रहा है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अमन की आशा के तहत पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर का एक वफ्द आजकल भारत का दौरा कर रहा है और इस वफ्द में न सिर्फ एक है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे, बल्कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंजेस के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इस दौरे का क्या मकसद है और इस दौरे से पाकिस्तान और भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में कितनी कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन हो सकती है, इस बारे में हमने तफसीली बातचीत की चेयरमैन कराची स्टॉक एक्सचेंज मुनीर कमाल और इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया CEOs बिजनेस फोरम के सदर अमीन हाशफानी और साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस के चेयरमैन जोसेफ मेसी से। आइए उनके इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। हम अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं मुनीर कमाल साहब को, जो चेयरमैन है कराची स्टॉक एक्सचेंज के। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। और मुनीर कमाल साहब के साथ बैठे हैं अमीन हाशफानी साहब, जो सदर हैं पाक इंडिया CEOs बिजनेस फोरम के। अमीन साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। मुनीर साहब आपसे शुरू करता हूँ। इस जो ये इतना बड़ा डेलीगेशन जा रहा है पाकिस्तान से और इसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के भी ऑफिशियल्स हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर्स भी शामिल हैं, इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे जो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो जिसमें जा रहे हैं। तो इस जो पूरा टूर है इसका मकसद अगर आप बता दें हमें। देखिए, इसमें पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के अम्ब्रेला के अंडर इस साल के शुरू में हमने पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को इंगेज किया था कि पाकिस्तान की इकॉनमी में होना क्या चाहिए, चाहे वो एनर्जी का शार्ट था, जो तमाम के तमाम इश्यूज़ थे। उसमें हम प्रेसिडेंट साहब से भी मिले, हम चौधरी शुजात की टीम से मिले, हम नवाज शरीफ साहब की टीम से मिले, हम MQM की टीम से मिले। एक चीज़ जो हमारे एजेंडे में थी और जिसकी सब ने तायद की, भाई तमाम, वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं थी कि पाकिस्तान को तरक्की के लिए लाइक एनी अदर कंट्री रीजनल ट्रेड और रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ना है। हमारी बदनसीबी ये है कि ना ईरान के साथ हमारा ट्रेड है, बिकॉज उन पर सैंक्शंस वगैरह लगी हैं तो लोग डर जाते हैं ज़रा, और लोग आप बहुत तरीके से ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और ना हमारी इंडिया के साथ ट्रेड है। अच्छा, इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं, जो मैं और आप तो सॉल्व नहीं कर सकते और उसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं और रहेंगे भी, लेकिन हम समझते हैं कि इसी माहौल में बात को आगे बढ़ाने के लिए, जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अगर ट्रेड हमारी हो, उसमें हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट है पाकिस्तान का, इंडिया का भी है, अगर ईरान की तरफ जाते हैं ईरान का भी है और हमारा भी है। तो स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, लार्ज पार्ट, नॉट लार्ज पार्ट, ऑल द पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स दैट वी स्पोक टू, सब ने इस चीज़ की तायद की। ठीक, इस बैकग्राउंड को देखते हुए बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं क्योंकि कराची स्टॉक एक्सचेंज को और एक बैंक को रिप्रेजेंट करता हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर की वो इंटीग्रेशन हो सकती है या नहीं सकती, वो डिफ़िकल्ट है। बनिस्बत के आपने कोई चीज़ इंडिया से मंगा ली है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी, वो तो आसान काम है। स्टॉक मार्केट्स की इंटीग्रेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, बैंकिंग सेक्टर की इंटीग्रेशन हो सकती है, नहीं हो सकती। लामाला जब ट्रेड बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर को भी तैयारी करनी। तो इसी तनाजुर के बेसिस में जब अमीन ने हमसे कहा तो हमने सोचा कि ये आई थिंक सही टाइम है कि एक गुफ्तगू शुरू होनी चाहिए। इंडिया, हमारे काउंटर पार्ट्स, चाहे वो बैंक्स हैं या स्टॉक मार्केट है या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, कॉन्टैक्ट इनसे पहले चल रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, वहाँ हमारे आई एम श्योर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की वहाँ जो उनकी सेबी है या जो भी उनकी काउंटर पार्ट है। तो ये इसका बैकग्राउंड है जिसमें जा रहे हैं।
ठीक है अमीन साहब, इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ करने में, और हमको मालूम है कि अमन की आशा के तहत इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है और आपने बड़ा इसमें अहम किरदार अदा किया है, तो आप क्या समझते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन होनी है फाइनेंशियल सेक्टर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये एक पहला स्टेप होगा और इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन में बेहतरी हम देखेंगे और कोऑपरेशन देखेंगे, उसके लिए ये एक बहुत ही पहला अहम स्टेप है? अगर आप देखें इससे पहले भी अंडर अमन की आशा अम्ब्रेला हम लोग ने टेक्सटाइल सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को मिलाया था, आईटी सेक्टर के मिले हैं स्टेक होल्डर्स, सिमिलरली हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स, लीडिंग डॉक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान मीटिंग लीडिंग डॉक्टर्स विद पाकिस्तान विद इंडिया, उसमें वो ये हार्ट टू हार्ट जो अमन के आशा के जो प्रोग्राम हुआ था, वो जहाँ पाकिस्तानी बच्चे जो थे उनकी वहाँ सर्जरी की 200 बच्चों के अंडर रोटरी के पार्टनरशिप में हमने किया था। तो द आइडिया है कि सिविल सोसाइटी को इंटरेक्ट करें, स्पेसिफिकली द बिजनेस कम्युनिटी स्पेशली, क्योंकि देखिए वी आर दी स्टेक होल्डर्स, जहाँ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती है, वी क्रिएट दीज वेस्टेड इंटरेस्ट। अब इसमें चले एक तो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, बट अबव ऑल बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें सीखते भी है कि भाई आपके नेबर में क्या हो रहा है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट दे फॉलो, तो आप भी वहाँ के अडॉप्ट कर सकते हैं। और जब ट्रेड खुलेगा और भी खुलेगा, इन्वेस्टमेंट्स होगी, तो फिर अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी वहाँ ग्राउंड वर्क इसका ऑलरेडी हो चुका होगा, एंड विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑल्सो देर आर ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहिए करंटली ऑल्सो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ऑन बोथ साइड्स, उसको एटलीस्ट एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई एक विन विन सिचुएशन है, और एक पॉलिसी रिकमेंडेशन जाना चाहिए फ्रॉम स्टेक होल्डर्स फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, ताकि कि पॉलिटिकल लीडरशिप को पता चले कि भाई अगर आप खोलेंगे तो वाकई मुल्क का भी फ़ायदा है, आवाम का भी फ़ायदा है इसमें। अच्छा मुनीर साहब, जैसे आपने पहले भी कहा कि इससे पहले भी जो रेगुलेटर के लेवल पे कुछ ना कुछ बातचीत ज़रूर हुई है, इनफैक्ट इवन स्टॉक एक्सचेंजेस के भी अगर हम देखें लेवल पे तो बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये पहला मौका है कि हम इसमें रेगुलेटर्स भी देख रहे हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स भी देख रहे हैं जो साथ जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो जैसे मैंने अमीन साहब से पूछा था कि कोऑर्डिनेशन और उसके बाद कोऑपरेशन जो फाइनेंशियल सेक्टर में होनी है और उसके जो फ़वाइद हैं, ये जो ट्रिप है बहुत ही अहमियत का हामिल होगा? नहीं बिल्कुल, आई थिंक वो जो आपने जैसे बात की, इन्वायरमेंट इस वक्त जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस, जैसे मैंने कहा, जो मेरा इंटरफेस रहा है एज एन इंडिविजुअल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, तो जिस किस्म की जो मैंने देखी है पॉलिटिकल लीडरशिप की विल टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद इंडिया, जाहिर है दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप देयर ओन थिंग, उस पर वो खड़े रहेंगे, लेकिन हालात को ठंडा करके ट्रेड और बिजनेस की तरफ बढ़ना, तो एनवायरनमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। अब वहाँ जाके जब हम गुफ्तगू करेंगे, मेरा तो पर्सनल ये पक्का यकीन है कि जब आप फाइनेंशियल सेक्टर्स को इंटीग्रेट करेंगे, उसी वक्त फाइनल बेनिफिट मिलेगा ट्रेड का। सिर्फ ट्रेड से बात, ठीक है, वो अच्छी बात है, देयर इज़ नो रीज़न वाई माई कंपनी इन पाकिस्तान कांट गो एंड लिस्ट, अगर हालात अच्छे हों, अगर पोलिटिकली हम मामलात अपने तय कर लें बॉम्बे स्टॉक में, आपको एक ह्यूज सोर्स ऑफ पोटेंशियल फंड रेजिंग मिल सकता है। Similarly, I'm sure there are some very good companies of India, if they get listed on Karachi Stock Exchange, people will take interest in that. Why shouldn't they take interest in that? अगर वो एक चाइनीज़ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इंटरेस्ट लेंगे या जर्मन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में यहाँ लेंगे, तो इंडियन कंपनी में क्यों नहीं ले सकते? और बात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, इस किस्म की जो फाइनेंशियल सेक्टर इंटीग्रेशन जो है वो हमें श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह में, अच्छा श्रीलंका बांग्लादेश में कम से कम हमारे बैंक्स मौजूद हैं, बांग्लादेश में हमारा बैंक मौजूद है, श्रीलंका में। जो मेरी इत्तला है, हबीब बैंक ने एक ज़माने में कोशिश की थी इंडिया में ब्रांच अपनी खुलवाने की, वो अभी तक बात बनी नहीं है। एक बात आप अपने जहन में रखिए, पाकिस्तानी साइड जो मैंने नोट किया है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी है या पॉलिटिकल साइड है, इज़ परहैप्स मच मोर ओपन एंडेड, जो मैं और आप बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में, बनिस्बत के इंडियन साइड के। ओके, सो मेरा ये समझता हूँ, और ये जो बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, एक हमें इंडियंस को ये बताना है कि भाई आपसे पहली बात तो कोई डर नहीं रहा यहाँ बिजनेस में, यहाँ तो बिजनेस कम्युनिटी खुद प्रपोजल ले जा रही है हुकूमत को कि हमें ट्रेड करने दो उनसे, और खोलो ट्रेड इसको। पहली बात तो ये, और दूसरी बात उनका जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान का है वो इस किस्म के इंटरफेस से ज़रूर तब्दील होगा। अमीन मिलेगा, बाकी मिलेंगे, हम मिलेंगे, वो तो एक गवर्नमेंट लेवल पे तो मिलते हैं, एंड आई एम श्योर इट विल चेंज एज वी गो फॉरवर्ड, और सॉफ्ट होगा उनका इमेज।
और अगेन फाइनेंशियल सेक्टर इंटीग्रेशन के बगैर आप ट्रेड बढ़ा सकते हैं अप टू अ सर्टेन लेवल। आप यूरोप की मिसाल लें ना, यूरोप वो तरक्की कर ही नहीं सकता था अगर उनकी इंटीग्रेशन फाइनेंशियल सेक्टर, ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट पे ना होती। तो हमें अपने रीजन में बगैर इंटीग्रेशन के, अगर आप समझते हैं पाकिस्तान जन्नत बन जाएगा, नहीं बनेगा जन्नत ऐसे। ये हमारे इंटरेस्ट की बात है और उनका भी फायदा होगा। तो अमीन साहब, जो मीर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान से जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो ज़्यादा फोर्थ कमिंग रही है भारत के साथ तजारत करने में या दूसरे जो कोऑपरेशन हो बिज़नेस का, लेकिन इंडिया, आपका एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा है इंडियंस के साथ, तो आप समझते हैं कि वाकई वो एक बहुत ही क्लोज़ किस्म का उनका एनवायरनमेंट है। लेकिन अब चूँकि इस ट्रिप में जो है वहाँ से भी काफ़ी लोग होंगे जिनसे मुलाकात होगी, तो वो भी थोड़ा सा ओपन हो रहे हैं, खुल रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस किस्म की कोऑपरेशन हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच। हाँ, आई थिंक इसमें दो पहलू है। एक तो ये है, ट्रेडिशनली अगर आप इंडियन को अगर आप देखें, इंडियन एज एन इकॉनमी का बहुत इनक्लोज थी, बहुत ही इनक्लोज थी। तकरीबन 20 साल पहले मनमोहन सिंह साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त से ये खुलती आ रही है इकॉनमी, और अभी भी इनका प्रोसेस है। तो इसमें एक माइंडसेट है, चेंज होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारी अगर देखें कंपैरेटिवली बिल्कुल ओपन इकॉनमी थी एंड वी ऑलवेज बिन वेरी मच एंगेज इंटरनेशनली। तो ये हमारे बहुत ही डिफरेंट अप्रोच था, लेकिन दे हैव ऑल्सो चेंज कंसिडरेबली। आज देखें इंडियन मल्टीनेशनल्स है, लास्ट ईयर का मैं फिगर पढ़ा था, 23 बिलियन डॉलर्स उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की है इंडियन बिजनेस ग्रुप्स ने। दैट इज सब्सटैंशियल। सो आई फील कि ये सारा तब्दील हुआ है एंड देयर इज डेफिनेटली अ विलिंगनेस टू इंगेज विद पाकिस्तान इकोनॉमिकली। वहाँ के भी यहाँ के भी बिजनेसमैन कर रहे हैं। सिर्फ एक ज़रा सा सेटबैक हमें ये आया था कि जिस वक्त रिलेशनशिप मुशर्रफ साहब के टाइम पे जिस वक्त खुले थे, तो उस वक्त बहुत बड़ा एक कीननेस थी। उस वक्त आई थिंक दोनों साइड से गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था ट्रेड एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स। तो उसके बाद से फिर बिजनेसमैन का फोकस इंडिया और जगह चले गए। इंडिया इज़, वी हैव टू गिव इट टू देम कि इट इज़ अ वेरी बूमिंग इकॉनमी राइट नाउ। बहुत सारी कंट्रीज उनके साथ इंगेज करना चाह रही है इन ट्रेड, तो उनकी अटेंशन कहीं और चली गई। आई थिंक वी नीड टू री एंगेज देम, वी नीड टू एंगेज आवरसेल्व्स विद अदर पीपल जस्ट लाइक वी नीड टू विद इंडिया ऑल्सो। हमें करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे नेबर एंड लाइक मुनीर सेड, आज है रीजनल ब्लॉक्स की होती है ट्रेड, स्टैंड अलोन बेसिस पे आप नहीं कर सकते। एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो है इतना, अब ये ग्लोबलाइजेशन के बाद इतना वर्चुअल हो गया है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे टेम्पल्टन का है, आई वाज टोल्ड, एंड टेम्पल्टन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वो जो दे आर मैनेजिंग द फंड सिटिंग इन दिल्ली, पाकिस्तान का जो फंड है। सो यू नो, इफ़ यू हैव मोर इंटरेक्शन, और भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है विच आर बीइंग मैनेज फ्रॉम इंडिया फॉर एग्जांपल। सो आई थिंक इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं। ओके, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आके हम इसी जो ट्रिप है इसके बारे में हम जोसेफ मैसी से बात करेंगे, जो चेयरमैन है साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस के। हमारे साथ रहिएगा।